कहते हैं भाई बच्चे बहुत पोटेंशियल है, क्यों? यस सर। कोई प्लेयर अच्छा निकल रहा हो तो कह रहे हैं बहुत पोटेंशियल इसमें, बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। लेकिन पोटेंशियल की एक लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट होती है, पता है कि नहीं पोटेंशियल की? अगर उसी डेट में तुमने उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया ना, तो वो पेरिशेबल आइटम है, सड़ जाए, खत्म हो जाएगी पोटेंशियल। पता है कि नहीं? ये नहीं पता है। पोटेंशियल तो मतलब पोटेंशियल एबिलिटी टू डू वर्क है ना, तो ये एक हिडन मतलब हाँ पॉसिबिलिटी है, तो उसको अगर हम सही तरीके से नहीं यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा वो, है ना, वैनिश हो सकता है पोटेंशियल, उसको दूसरे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कहें, कोई कहता है पोटेंशियल क्या है, तो बड़ी गंभीर बात है पोटेंशियल, एक तो बहुत लाइटली नहीं ले सकते पोटेंशियल को। पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इट इज ए काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। बिल्कुल सही तुम लोगों ने कहा, एक बात तो कही सकते हैं कि इट इज ए स्टोर्ड एनर्जी। है ना, we cannot directly utilize it, it has to be transformed into some another kind of energy, it has to be। भाई पोटेंशियल कैसे यूटिलाइज हो सकता है? इट हैज टू बी कन्वर्टेड into some usable form of energy। बोलो, जैसे हमारे डैम में वाटर फील्ड है, कोई डैम है उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है तो क्या फायदा, उसमें पोटेंशियल तो है, इन पोटेंशियल को कभी क्रिएट ट्रांसफॉर्म करके देखा नहीं गया। नहीं समझे मेरी बात? कभी टरबाइन के ब्लेड्स पर छोड़ा ही नहीं गया वो, तो भरा रहा तो वो वेपराइज हो गया, खत्म हो गया। नहीं समझे बात? बोलो बच्चों। तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी कैनॉट डायरेक्टली यूज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ए हिडन एनर्जी ना, उसको हमें दिखना मतलब विजिबल नहीं है वो, इट इज ओनली रिलेटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही यूज किया जाता है। कभी सुना है तुमने कि जैसे जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सुना होगा, mgh, क्यों? यस सर। स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल सुना होगा, इलास्टिक पोटेंशियल स्प्रिंग में जो होती है, क्यों? कभी ये भी सुना है क्या? कभी सुना है फ्रिक्शनल पोटेंशियल? नहीं सर। नो सर। ऐसी चीज कोई नहीं होती, फ्रिक्शन का पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है, ये नहीं है, ये सही है, ये सही है। बोलो, तो इसका रिलेशन किससे है? सीधा कंजर्वेटिव फोर्सेस से। किससे है? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है मैंने पहले बताया है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है, क्या होते हैं, कौन मुझे बताएगा? पिछली क्लास में बताया था। हाँ, कौन बताएगा? फोर्सेस जिसका पाथ डिफाइन ना करे। नहीं, ये तो उसके सिम्टम्स हैं। भूल गए, मैंने लिखवाया जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं लिखवाया हूँ। वर्क डन सर, फाइनल पोजीशन एंड इक्वल। नहीं नहीं नहीं, ये सब जैसे जो मैं बताऊंगा वो नहीं बताओगे तुम लोग, बाकी सब एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन स्टोर हो जाता है। हाँ 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 हाँ,
ये किसने बताया? और सर इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करता है। वो भी सिम्टम है। जो एक फॉर्मूला मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई होगी, डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, वो कौन बताएगा? अरे सर वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट द फोर्स। The work done by forces gets stored in the form of extra energy. Then the force is known as conservative force. जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करें, और वर्क किसी एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। नहीं समझे बात? व्हेन, यस सर। ये लिखवाया था मैंने। Yes, sir, लिखवाया था। यस सर। When some work is done against a force such that the work done is not wasted, gets stored, it is stored in a form of एडिशनल एनर्जी। कुछ एनर्जी थी, उसके बाद और एक एनर्जी उसके पास आ गई बॉडी में, जिस पर मैंने वर्क किया। देन द फोर्स अगेंस्ट विच वर्क इज डन is called as conservative force. बोलो बच्चों, बात समझी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. जैसे क्या है, मैंने बताया था, और ये भी देख लो, एंड द वर्क डन बाई अस इज इक्वल टू, ये जो एडिशनल एनर्जी मैं कह रहा हूं, एडिशनल एनर्जी मैं कहा नहीं मैंने, एडिशनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बोलो यस सर। यस सर। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। एडिशनल मतलब चेंज ना, एक्स्ट्रा। यही एडिशनल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की इक्वल होगा। इतना चेंज करते हैं पोटेंशियल में। जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगा ना बॉडी में, जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बात की नहीं? यस Yes, सर। sir. और ये किसके इक्वल होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल, मैंने किया है ना, अगेंस्ट, अरे नहीं समझे बात मेरी। ये क्या क्या होगा भाई? ये ये चेंज कौन लेकर आया है? मैंने वर्क किया ना। किसने? Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्सेस ने। किसके अगेंस्ट? सर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव। जब भी तुम्हें पता करना हो कि इस पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करो। जितना तुम वर्क कर दोगे ना, वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगी। उतना पोटेंशियल होता है, जैसे पोटेंशियल नहीं होता, हमेशा चेंज ही निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे किसी का जीरो पोटेंशियल नहीं होता है, नेगेटिव पोटेंशियल हो सकता है। यस सर। जीरो पोटेंशियल जैसे कोई चीज नहीं होता। कोई भी सुना है कि यार इस बच्चे का पोटेंशियल जीरो है? हो सकता है किसी दूसरे में पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल हो। जैसे मान लो कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो उसमें ना पढ़ने का पोटेंशियल है ना। बोलो। अरे यस सर। वही इसी को पोटेंशियल मानता है। तो सबका पोटेंशियल, ये नहीं कह सकते कि मेरा पोटेंशियल ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा पोटेंशियल गड़बड़ है। सबका अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है। पोटेंशियल का अलग अलग फॉर्म भी हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि यही पोटेंशियल है। तो जीरो जैसा पोटेंशियल तो किसी में ऐसा होता नहीं कि जीरो पोटेंशियल है। ऐसा फिजिसिस्ट ने इसको मानने से मना कर दिया कि किसी को कहना नहीं कि जीरो पोटेंशियल है।
तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है तो उसके लिए नेगेटिव हो सकता है, उसका पॉजिटिव तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने ये कह दिया कि मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहां पर एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है m मास का, इसको उठा करके और कुछ हाइट पर हमें रखना है, यहां पर रखना है, ऊपर रखना है। अभी इनिशियल लेवल है यहां पर था और मुझे फाइनल लेवल में यहां पर उठाना है। बोलो, तो अगर मुझे उठाना है तो मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ, ऊपर की तरफ कम से कम। mg mb से थोड़ा सा ज्यादा ना, मतलब तभी तो उठेगा। यस सर। लगभग लगभग mg कह सकते हैं। अरे नहीं समझे मेरी बात। Yes. yes sir समझ गया सर। जैसे मास यस सर। मान लो 10 किलोग्राम है किसी का, जी को 9.8 ले लें तो वेट कितना हुआ इसका, 98 न्यूटन हुआ। यस यस मुझे इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना चाहिए, 98 लगाऊंगा तो उठेगा ही नहीं। यस सर तो मेरा फोर्स कितना हो, 98.00000001 उठ जाएगा ना। अब यस सर उठ जाएगा, नहीं बहुत स्लो उठेगा ना। यस सर थोड़ा क्यों हो जैसे, yes sir और जैसे उठे Yes. जैसे उठे जैसे उठे उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से 98 कर दो, तब क्या होगा, तुरंत ही 98 कर दो जैसे उठे, तो क्या होगा, उठता रहेगा कि रुक जाएगा। सर रुक जाए बोलो कौन बताएगा, सर रुक जाएगा। रुक क्यों जाएगा, कौन रोकेगा। अच्छा जब फिर से मैं 98 कर दिया तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 98, zero जीरो। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में तो रहेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। यस सर यस सर यस सर तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हें 98.00001 करना है, और जैसे उसमें वेलोसिटी आए बस फिर 98 कर दो, अब वो उठता चला जाएगा उतनी ही स्पीड से। अरे कैसे नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, समझ पा रहे हो कि नहीं, यस सर समझ गया। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं। यस सर अरे सिंपल बात है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया है। जैसे इसमें वेलोसिटी आ गई, मान लो इसमें वेलोसिटी आ गई 0.0001 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई डेल्टा टी टाइम के बाद। डेल्टा टी टाइम तक मैंने फोर्स को 98 से ज्यादा रखा, जैसे ही आ गई वैसे फिर से मैंने इसका एक्सेलरेशन जीरो कर दिया, नेट फोर्स को जीरो कर दिया। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो गया है तब तो ये इसी वेलोसिटी से ऊपर उठता चला जाएगा ना। Yes sir. जब यहाँ रोकना होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जब यहाँ आ गया तो फिर से मुझे अपना फोर्स कम करना पड़ेगा ना थोड़ा, तभी तो ये जो 0.0001 वेलोसिटी है इससे जीरो करना है ना ये। अरे यार यस सर रिटार्ड करना है यस ना। सर यस सर लेकिन अब इतनी छोटी चीजों को, जैसे ये आईआईटी एडवांस्ड पूछता है हमेशा ये सब बातें, नहीं समझे भाई। ये बड़ी महीन बहुत पतली, मतलब बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, क्यों। Yes तो sir. यहां से मैंने उठा लिया इसको एच हाइट तक, मान लो इसका सेंटर, मान लो इस ब्लॉक का सेंटर यहां पर था और इसका ब्लॉक का सेंटर यहां पर आ गया एच हाइट। तो मैंने कितना फोर्स लगाया, लगभग mg लगाया कि नहीं लगाया, बोलो। अरे Yes sir. Yes sir. मैंने कितना वर्क किया, मैंने वर्क डन फ्रॉम लिफ्टिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल लेवल टू द फाइनल लेवल, mgh मेरा फोर्स लगभग mg, क्यों, और Yes, डिस्प्लेसमेंट कितना h, तो मैंने कितना वर्क किया। अरे mgh. mgh, और यही जो मेरा वर्क है यही तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। Yes sir. फाइनल लेवल पर जो ब्लॉक है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है इनिशियल से, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो मैंने वर्क किया है, mgh. mgh। तो डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा यू कितना आ गया,
MGH. बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। ये क्या है एक्चुअली? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या है ये? Sir, Done mine. by external force. अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा चलो चलो, इस ब्लॉक पर अब निकालते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया होगा। लेट अस कैलकुलेट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो देखते हैं कितना होगा। यहाँ फिगर में दोबारा आ गए। बताओ जरा बच्चों कि कितना होगा यहाँ। बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर रहेगा? Minus नीचे MGH. रहेगा। ये तो mg नीचे रहेगा कि नहीं? Yes. डिस्प्लेसमेंट ऊपर Yes, है। sir. डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना। यस सर। Yes, sir. इसने कितना वर्क किया? mg नीचे तो माइनस mgh वर्क किया नहीं, यही तो। Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या लिखा है? mgh डेल्टा यू है, तो ये माइनस डेल्टा यू हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो ये दो चीजें हम इसको अब याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? क्या हम याद ये रखेंगे कि वर्क डन, एक बात तो ये याद रखेंगे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा होता है माइनस डेल्टा यू के। मैंने प्रूव कर दिया है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हमेशा घटाने के लिए वर्क होता है। अगर इसका वर्क पॉजिटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स का पॉजिटिव वर्क है, तो डेल्टा यू घटेगा बढ़ेगा? अगर डब्ल्यू सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ डेल्टा यू कितना होगा? नेगेटिव की? डेल्टा यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव। Negative. मैं ये कहता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा वर्क जब करता है तो पोटेंशियल को घटाने के लिए करता है। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, अगर वर्क करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा, मतलब पॉजिटिव वर्क करेगा, तो वो हमेशा इस तरह से वर्क करेगा कि पोटेंशियल सिस्टम की घट जाए, क्योंकि तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पोटेंशियल एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों कोई रखना चाहेगा? नहीं समझे मेरी बात। एक्स्ट्रा एनर्जी कोई नहीं रखना चाहता। Yes, sir. तो पोटेंशियल, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं, जो नेचुरल फोर्सेस है, स्पॉन्टेनियस फोर्सेस हैं, वो हमेशा किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल जो को घटाना चाहते हैं। ये बात प्रूव हो रही कि नहीं इस इक्वेशन से? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बोलो। तो बच्चों Yes, एक sir. स्टेटमेंट, Yes, sir. एक बार आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया, लिखा हुआ था कि वर्क डन बाय, ऑप्शन ए, बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है कि नहीं? सही है। अरे यही तो लिखा है यार। सही है सर। Yes, sir. फिर सही लिखा है हुआ sir. था, फिर लिखा हुआ था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही Wrong है। है. सही है मल्टीपल सही है ऑप्शन सर. ये गलत हो गया। सर रॉन्ग है. नेगेटिव होगा. ये कौन कह रहा है नेगेटिव होगा? ये कौन कहा भाई? बोलो तो, ये तो नाम तो बताओ। सर उत्पल सर, वहाँ चेंज इन अगर वो होता मतलब नेगेटिव होता तब सही होता सर. नहीं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क किसके इक्वल होता है? ये देखो, ये लिखा हुआ है। यस सर. एम जी सर, माइनस MGA. नहीं भाई, सॉरी नहीं सर. देखा। एक्सटर्नल सर फोर्स यहाँ का पे वर्क। सर यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, नीचे जो लिखा हुआ. नहीं नहीं, कंफ्यूज अभी कैसे हो गए? अभी तो बताया मैंने कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डेल्टा यू होता है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क माइनस डेल्टा यू होता है। यस सर. यस. तो ये बात सही गलत है?
रॉन्ग है सर। कैसे कैसे ये कैसे गलत है बताओ? अरे कोई नहीं बताएगा। Against external force होगा। नहीं नहीं, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। सर अरे ये मैंने कहीं लिखवाया है क्या कि बर्डन बाय यस एक्सटर्नल सर। फोर्स? ये कहाँ लिखा है? नो सर, मैंने हमेशा लिखा है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। Yes sir। सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है हाँ सर, वो सर सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए तो डिफाइन हाँ, होता और है क्या? सर। लेकिन मैं तो वर्क नॉन कंजर्वेटिव के अगेंस्ट भी कर सकता हूँ। नहीं समझे मेरी बात? इधर देखो, यस सर। इधर देखो। मान लो एक ब्लॉक है, यस सर, मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, उसका वेट कितना होगा? यस सर, 50 न्यूटन होगा। 50। मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया, 60 न्यूटन, और एच हाइट तक ले गया। एच हाइट तक, मान लो 10 मीटर तक ले गया मैं। बताओ मैंने कितना वर्क किया? 100। मैंने कितना वर्क किया? मेरा फोर्स 60 है और डिस्प्लेसमेंट 10 है। कितना वर्क किया? 600। कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितना वर्क किया? डेल्टा 500 डेल्टा जूल, यू कितना हुआ? माइनस डेल्टा 500 यू, जूल। डेल्टा यू कितना हुआ? सर ये तो बहुत ज्यादा हो। एमजीएच कितना हुआ? बताओ एमजीएच, एमजीएच कितना आएगा? अरे एमजीएच कितना होगा यही नहीं पता है? 500 होगा ना? 500। तो डेल्टा यू हुआ 500। मैंने कितना वर्क किया जल्दी बोलो ओजस? 600 और जूल। डेल्टा यू कितना हुआ? तो कहाँ 500। इक्वल आ रहा है? सर चेंज इन टोटल एनर्जी। ये किसने बोला टोटल एनर्जी को? रामकृष्ण? यस सर। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल सावधान रहना है, नहीं तो गलत करवा देगा ये। टोटल की बात नहीं करनी अभी, अभी ये बात समझो भाई। मैंने कितना वर्क किया जल्दी बोलो? 600। 600 जूल। 600 और सर। पोटेंशियल में कितना चेंज आया? पोटेंशियल में कितना चेंज आया? तो 500। 500। तो कहाँ इक्वल है मेरा वर्क पोटेंशियल के वर्क डेल्टा यू के इक्वल? यस सर। मैंने देखो, मैंने गलत वर्क किया ना। मुझे अगर Yes, sir. सिर्फ उठाने के लिए वर्क करना होता तो मैं कितना फोर्स लगाना था मुझे? So 50.001। अगर ये कहा जाए कि तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करो बस, बाकी और जरूरत नहीं मुझे, एक्स्ट्रा वर्क क्यों कर रहे हो? इसको उठाने के लिए वर्क करो। नहीं समझे? यस ये तो सर, 10 समझ न्यूटन का एक्स्ट्रा तुमने क्यों किया? अगर मैं यहाँ लिखता अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब जितना कंजर्वेटिव फोर्स है उतने ही के उल्टा करना है हमें बस। गया। यस सर। या ऐसे लिखा होता फॉर अ वेरी स्लो प्रोसेस, फॉर अ वेरी स्लो ग्रेजुअली प्रोसेस। मूव करने के लिए। एक ऑप्शन में ये लिखा होता फॉर ए वेरी स्लो प्रोसेस, ये सही हो गया। अगर मैं 60 लगाऊंगा, 50 है इसका वेट, तब तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा ना ब्लॉक। यस अरे सर। नेट फोर्स ऊपर आ गया तो एक्सेलेरेट हो गया ना ब्लॉक। यस सर। तो लिखा रहा, एक ऑप्शन में लिखा हुआ था कि फॉर अ वेरी स्लो प्रोसेस, वो वाला सही था। अगर स्लोली इसको उठाना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना है? 50 न्यूटन ही लगाना है ना? 50%। यस सर। यस तब तो ये सर। 500 आता ना मेरा वर्क। यस सर। बोलो बच्चों, यस सर। यस फिर सर। से मैं कंक्लूड कर दूं क्या है इसमें? एक बात तो याद कर लो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा माइनस डेल्टा, ये तो हर सिचुएशन में सही है। इसमें प्रोसेस स्लो हो फास्ट उससे मतलब नहीं है। देखो चाहे चाहे देखो भाई, कंजर्वेटिव फोर्स तो -500 वर्क करेगा, तो यस डेल्टा यू सर। का नेगेटिव है ना। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर कहीं लिखा है डेल्टा यू,
तो ये तभी सही होगा जब प्रोसेस कैसा हो, स्लो, वेरी स्लो। वेरी स्लो वेरी सर। स्लो, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली। नहीं नहीं, ये देखो क्या ये नहीं बोलते सुना हैं? सर। हाँ, सर ये नहीं पढ़ पाएंगे सर। क्वासी स्टैटिक। स्टैटिक। क्वासी क्वासी स्टैटिक। स्टैटिक। क्वासी क्वासी स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि क्वासी स्टैटिक मतलब कि वेरी वेरी स्लो, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सर एज रेस्ट आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ, एज स्लो एज एज स्लो एज इट इज एट रेस्ट। इतना यस स्लो सर। कि लगे कि चल ही नहीं रहा है। जैसे यस सर। जैसे प्रोसेस, क्रिटिकल प्रोसेस, गंजा होना। नहीं समझे? यस सर। नहीं सर, पता किस दिन चलता है। किस दिन गंजे हो गए ना, ये पूछा जाए कि किस दिन गंजे हुए तुम, दिन ना बताओ। सर, ये नहीं बता सकते। बता सकते हो? नो सर। बड़ा होना, किस दिन बड़े हुए तुम? ऐसा कोई बर्थडे वाले। ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना। क्यों? बोलो। यस सर। Yes, sir. दांत निकलना, किस दिन दांत निकला तुम्हारा? याद नहीं सर। नहीं, किसी दिन थोड़े होगा, वो तो कभी एक हल्का सा अंदर रहा होगा, फिर बड़ा होगा कुछ। नहीं समझे? यस सर। तो ये सब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। एज स्लो एज इट इज रेस्ट। किसी ने दांत बढ़ते हुए देखा है? कि मतलब वीडियोग्राफी की गई, उसमें दिखा कि अनलेस इट इज कोई ऐसे भूत प्रेत आत्मा ना हो। तो ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये बात पक्की कर लो पहले तो। पक्की हो गई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब अपने सिलेबस में 11th के सिलेबस में दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक इलास्टिक पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल। दो है। किसी का भी पोटेंशियल निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे, ये वाला, ये ऊपर वाला। इसमें तो कंडीशनल है ना, ये बहुत यूनिवर्सल है। देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है ना कि इफ एंड बट नहीं है ना कुछ, लेकिन इसमें एक कंडीशनल है। तो जब हमारे पास ये वाला है तो मैं क्यों इसमें जाऊंगा? उत्पल, यस सर। समझ रहे हो? यस सर। तो जैसे किसी का पूछा जाए तो निकाल सकते। जैसे मैंने अभी ग्रेविटेशन का दिखाया था पोटेंशियल, तो एक ब्लॉक ले लो ऐसा, ग्राउंड पे रख दो और इसको h हाइट तक उठाओ। और कोई पूछे कि भाई कितना इसमें डेल्टा यू कितना होगा, तो ये मान लो इनिशियल लेवल है, ये फाइनल लेवल है। तो यहां से यहां तक कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है? इसके ऊपर कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? ग्रेविटेशनल ही तो। यस सर। तो उसने कितना वर्क किया? वो नीचे है और यस। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो माइनस mgh हुआ कि नहीं? यस सर। तो डेल्टा यू होता है माइनस ऑफ डब्ल्यू सी। तो डब्ल्यू सी जो आए उसका माइनस करके आंसर बता दो। यस सर। निकल आया। नहीं समझे बात? जैसे इलास्टिक पोटेंशियल निकालना हो, अरे तेज तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, सही है। बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है? नो सर। तो मान लो कि एक स्प्रिंग है ऐसी, स्प्रिंग मान लो खिंची हुई है। इसमें कितना खिंचाव है? मान लो इसकी लेंथ है L0 प्लस x1, तो x1 खिंचा हुआ है ना, ये स्प्रिंग खिंची हुई है। अरे यस सर। इसमें क्या दिक्कत है? यस। और मैंने खींच दिया इसको, और खींच दिया। अब कितना हो गया ये? L0 प्लस x2। तो इसको कहां से कहां, इसमें कितना एक्सटेंशन था? इनिशियल एक्सटेंशन कितना है? x1। और फाइनल कितना है?
इसको खींचा गया कि नहीं? मैंने खींचा। यस सर। मैंने खींचा। बताओ। तो ये बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग यहाँ पर कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों माइनस एक्स, होता है कि नहीं? माइनस के एक्स। ये होता है। ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। वेरिएबल है। तो अगर मुझसे पूछा गया कि इस स्प्रिंग के पोटेंशियल में कितना चेंज आया निकालो, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकाल दूंगा और माइनस करके बता दूंगा। यस सर। ये तो हमने पढ़ा है। यस सर। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का अगर डेल्टा यू निकालना हो किसी भी, तो क्या करना है? क्या करना है? इधर देखो, ये फोर्स का वर्क निकाल के माइनस कर दो। हम माइनस इधर ले आओ, चाहे तो चाहे ऐसे लिखो चाहे डेल्टा ये। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? नो सर। तो स्प्रिंग का वर्क निकाल लेते हैं। वेरिएबल फोर्स का वर्क क्या होता है जल्दी बताओ? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। बोलो। इंटीग्रेशन यस सर। कहां से कहां तक? x1 से x2। x1 खिंचा हुआ था x2 तक, तो डेल्टा यू आ गया यस सर। कितना? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ कितना है? माइनस के एक्स। यस सर। तो माइनस के और यस सर, माइनस के -k। प्लस हो जाएगा, प्लस के बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स डी एक्स बचा कि नहीं? यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? एक्स डी एक्स का, एक्स का। अरे इंटीग्रेशन भूल गए। सर x का onto हाँ? सर x का kx Square by स्क्वायर। यही तो 2 बाहर निकाल यस देना। सर। कहां से Yes, कहां sir. तक? x1 सर। अपर लिमिट रखो, x की जगह x2 रखो, क्या आएगा? x की जगह x1 रखो, आ गया। अगर किसी स्प्रिंग में x1 क्या हो? x1 क्या है? सर कॉम्प्रेशन इनिशियल एक्सपेंशन। इलांगेशन है कि कॉम्प्रेशन है? x1 सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। elongation। डिफॉर्मेशन है ये, तो चाहे वही बोला था। कॉम्प्रेशन की यस फॉर्मूला सर। चाहे यस सर। x1 इज इनिशियल डिफॉर्मेशन। नहीं समझे मेरी बात बच्चों? अरे स्क्वायर है, प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ेगा? और x2 क्या है? फाइनल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। बोलो। अगर किसी स्प्रिंग को, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k हो, उसको x1 डिफॉर्मेशन से x2 डिफॉर्मेशन में चेंज किया जाए, तो उस स्प्रिंग में जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगी, मतलब x1 वाले पोजीशन पर भी तो एनर्जी स्टोर थी, एनर्जी थी उस समय जो एनर्जी थी, और x2 वाली जब डिफॉर्मेशन है तब जो एनर्जी स्टोर्ड है, इसमें जो चेंज आया है उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। किसी को डाउट? नो सर। No, sir. एनी डाउट? नो सर। No, sir. सोच लो एक बार, अभी अभी नहीं, पूछ लो अभी डाउट हो तो। बोलो। अरे पूछ लो अभी, नहीं तो अभी मैं पूछने जा रहा हूँ, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। तैयार हो जाओ, देखते हैं। पार्टिकल है यहाँ ग्राउंड पर, इसका मास 1 किलोग्राम है, जी को 10 ले सकते हो,
इसको मैंने उठाया और 10 मीटर हाइट पर रख दिया, 10 मीटर हाइट पर रख दिया मैंने। दस मीटर हाइट पर रख दिया। ये इनिशियल लेवल है, ये फाइनल लेवल है। ये इनिशियल लेवल 1 है मान लो, ये फाइनल लेवल 2 है, इसको 2 कह दिया। बताओ U कितना होगा, U2 उत्पल बताओ। बताओ कितना होगा, एक मास था M मास, उसको उठाकर यहां रख दिया, U2 कितना होगा? बाद में कितना पोटेंशियल होगा उत्पल? उत्पल बोलो, उत्पल गायब हो गया। फोन करता हूं, फोन करूं? उत्कर्ष कितना पोटेंशियल होगा फाइनल? -100। 100, 100। तहरीन कितना होगा? सर 100. 100। श्रेया? Sir, 100. सेजल? Sir, -100. माइनस कैसे निकाला तुमने? माइनस कैसे निकाला? अरे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ, एच हाइट पर कितनी होगी? 100, sir, 100. और कोई बताएगा इससे डिफरेंट भी? तो 0 0 किसने बताया? मुझे हमने। और कोई बताए? कितना आसान, 8वीं क्लास का। जानवी क्या होगा आंसर? जानवी? अंश? अंश? The 100. अंजल? राज? सर 100। सर 100 ही होगा। कैसे कैसे बता पा रहे हो तुम लोग यार, बहुत फटाफट। हाँ, मतलब मैं जो बताऊंगा वो बात नहीं मानना है किसी को। 100 कैसे आया बताओ? MGH निकाला तुमने? MGH कितना आएगा? सर MGH 100। मास कितना है? 1। G कितना है? 10। H कितना है? 10। 100 आया। ये क्या है, U2 है कि U1 है? ना U2 है ना U1 है, डेल्टा U है। ये कैसे तुम लोग बता रहे हो कि 100 है वहां? 100 कैसे बता रहे हो यार? ये U2 माइनस U1 है। अरे तुम्हें कहना चाहिए 100 प्लस जो इनिशियल था वो। इनिशियल 0 नहीं होगी? कैसे पता? प्रूव करो, प्रूव करो बेटा, कैसे पता 0 है ये इनिशियल? बोलो। किसी का मैंने अभी बताया था, किसी का पोटेंशियल 0 नहीं होता है। क्या नीचे पत्थर रखा है तो इसका कोई पोटेंशियल नहीं? सर लेट कर सकते हैं सर। नहीं, एज्यूम तो कुछ भी कर लो। हाँ सर। 200 मान लो इसको, यस सर, वही। मर्जी मान लो। क्या अगर कोई पत्थर जमीन पड़ा है तो उसका कोई पोटेंशियल नहीं है? इट हैज ए पोटेंशियल टू प्रेस द सरफेस। यस सर। हाँ अरे इसने प्रेस किया हुआ, यही इसका पोटेंशियल है। हाँ। इट हैज ए पोटेंशियल टू बी इन दैट स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, ये इसका पोटेंशियल है। 0 नहीं कह सकते किसी की। पोटेंशियल तो सर रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना सर। मैंने अभी बताया यार, किसी का पोटेंशियल 0 सुना है कि किसी बच्चे को कोई टीचर ने कहा हो कि इसका पोटेंशियल, इस लड़के का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इस बच्चे का, और इसका पोटेंशियल 0 है? ये कभी सुना है? कम या ज्यादा हो सकता है पोटेंशियल। No, sir. तो ये नहीं बता सकते कि 100 होगा। ये तुम लोग अपनी पुरानी जानकारी पर बता रहे थे शायद। हाँ? Yes, अरे sir. बोलो भाई, कैसे बता रहे थे कि 100 होगा? समझ गए सर।
अभी मैंने बताया था कहीं कि एग्जैक्ट पोटेंशियल कैन नेवर बी डिफाइंड। Yes, sir. Yes, sir. हमेशा डेल्टा बता सकते हो, चेंज बता सकते हो। ये बात अलग है कि अगर कोई कह दे कि एज्यूम E1 एज 0, एज्यूम कर लो, मान लो क्वेश्चन में लिखा हो कि एज्यूम्ड, तब तो U2 हो जाएगा। नहीं समझे? अब कोई कह दे कि भाई तुमने 0 एज्यूम किया, मैंने 100 एज्यूम किया, एज्यूम्ड, तो U2 कितना हो जाएगा? 200। 200 हो जाएगा। यूट्यूब पे 0 मान ले सर तो 0 हो जाएगा। हाँ, मान लो यहाँ नहीं, U1 को कोई -100 मान ले, -100 यस सर, यूट्यूब पे 0 हो गया। एज्यूम कर लो, तो U2 कितना हो जाएगा? 0। 0। तो सबसे अच्छा आंसर क्या होता इस क्वेश्चन का? जब मैं पूछ रहा था U2, तो उसका सबसे अच्छा आंसर क्या होता कि वी कैन नॉट कैलकुलेट। नहीं बता सकते। यही बताना था कि हम नहीं बता सकते, यही सबसे अच्छा आंसर है। हाँ, टू नो दैट आई डोंट नो इज ऑल्सो अ नॉलेज। ये जानना कि मैं नहीं जानता। यस सर। तो U2 हम नहीं बता सकते। अगर अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि यहाँ पर 0 मान लोगे? क्वेश्चन में यही लिखा हो कि यहाँ 0 मानो, या लिखा हो रेफरेंस लेवल है। यस सर। मतलब क्वेश्चन में लिखा हो कि टेकिंग 1 एज ए रेफरेंस लेवल। अगर कहीं रेफरेंस लेवल लिखा है तो इसका मतलब वहां का U0 मानना है तुम्हें। ऐसा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, साइंटिस्ट ने मिलकर के डिसाइड किया है कि आज से रेफरेंस लेवल कहीं लिखा होगा तो हम 0 मान लेंगे। ठीक समझे बच्चों? यस यस सर। Yes, sir. तो अब तुम बता सकते हो क्या इतना है, बोलो, बताओ जरा। मान लो स्प्रिंग है जो कंप्रेस्ड है, अभी इसकी लेंथ है L0 - x। फिर इसकी लेंथ को मैंने खींच करके अभी कर दिया L0 + x। उत्पल, उत्पल, उत्पल छोड़ गया। देखो अब मैं उसको फोन कर रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या बात है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने को भी भाग ले। अभी देखो, तो उसके पापा को कर दूं, बात कराएं। देखो ये है उसका गाना। लंबी रात बना लो। हाँ उत्पल, सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है सर, कॉल भी आपकी नहीं जा रही थी। हाँ हाँ आप बताओ। अब ऑडियो ऑन है तुम्हारा, बताओ आंसर क्या हो। करे कट गया सर। नहीं नहीं ज्वाइन मत करो, ऐसे बोलो। ऐसे क्या चीज? मैं कह रहा हूँ कि स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L0 - x है ना? सर यस सर। और उसको खींच करके मैंने उसकी लेंथ को L0 + x कर दिया। पहले कितनी थी लेंथ? L0 - x। और खींच करके मैंने L0 + x कर दिया। यस स्प्रिंग कांस्टेंट k है। क्या है? के। k है। तो इस प्रोसेस में डेल्टा U कितना हुआ स्प्रिंग का? डेल्टा यू और कौन बताएगा राइट और आंसर्स? सारे बच्चे इसमें बोलना नहीं है, मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू मुझे आंसर दे सारे बच्चे फटाफट, मैं देख रहा हूँ। उत्पल ऑनलाइन है, स्पीकर पर है, जल्दी बोलो। सर 0।
बोलना नहीं यार, लिख दो जो भी लिखना हो। चैट बॉक्स, चैट है ना उसमें, ऑप्शन की नहीं है। अंश का आ चुका, ओजस का आ चुका है आंसर। अंश का है 4C। तहरीन का आ चुका है। जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे? उत्पल यस सर। बोलो। सर सर कर रहे हैं, हो जाए। नहीं, सॉल्व कहाँ करना है यार, सोचना है, सॉल्व थोड़े करना है। कृतिका का सही आंसर है, कृष्णा का सही आंसर है, रामनिवास का सही आंसर है, जानवी का सही आंसर है, और प्रांजल का सही आंसर है, सजल का सही आंसर है, ओजस का सही आंसर है, अंश का सही आंसर है। तहरीन सही करो, सेजल सही करो। आंसर इज नहीं बता पाओगे क्या उत्तर? क्या बात है भाई, मैंने सब फॉर्मूला लिखवाया है। कैसे नहीं बता पाओगे भाई? डेल्टा यू का फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या लिखवाया है स्प्रिंग का, क्या लिखवाया था? तो डेल्टा यू का सर जैसे U2 माइनस U1 वो डेल्टा ही नहीं, फॉर्मूला क्या लिखा था स्प्रिंग? सर सर K2 हैं? सर K/2। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे सर एक सेकंड, ये वाला फॉर्मूला ही नहीं लगाया था सर, तो तभी तो नहीं हुआ कौन सा लगाया था ये बता दो। सर। नहीं, वो सोचने लगे थे सर, वो फॉर्मूला ही भूल गए थे वाला जो आप बताए थे K/2 वाला। नहीं तो कुछ याद रहा था कि ये भी भूल गए, तो बचा क्या, और क्या लगा रहे थे, यही जानना चाहता हूँ। यही तो याद ही रखना था, एक ही फॉर्मूला है, वो भी भूल गए। आप सही से बताओ, जल्दी बताओ, चलो और ज्वाइन करके जल्दी आओ, भागना नहीं। एक मिनट। हाँ बताओ बच्चों। तहरीर, हाफ के क्या होता है फॉर्मूला? x2 स्क्वायर माइनस x1। x2 square minus बताओ बाद में कितना एक्सटेंशन है, x और पहले कितना कंपैरिजन कितना था पहले? X x तो 0 आ गया, तो 0 आ गया। यस सर। इसमें क्या? आ गया जी। तुम कौन सा ये बता रही थी? सर फॉर्म लास्ट वाला जो सेकंड L नॉट प्लस x है वो 2x है। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं। चलो आगे बताओ, आप देखते हैं कौन बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्प्रिंग इज elongated to an extension equal to x from its original length, natural length. The work done is W. मैंने एक स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से खींचा x तक, मुझे W वर्क करना पड़ा। Then the work done to elongate the same spring by further by x
फिर x खींचना है मुझे, विल बी a w b 2w c 3w d 4w. Who will answer this question? Who will answer this question? Sir, 3W. सर 3W आ रहा है. 3w. Yes, sir. स्प्रिंग को 2 बार खींचा गया है हाँ सर, 2 बार खींचा गया है। हाँ, एक बार 0 से मतलब पहले नेचुरल लेंथ से खींचा गया. बोलो. सर तीसरा ही आएगा 3W. 3w आएगा. Yes, sir. फिर Yes, x sir. मैंने खींच दिया. और बताओ कोई. जल्दी बोलो. सर 2W आ रहा है. 2w आ गया. तुम्हारा सर कितना? W. कर्ष, जानवी, जल्दी बोलो. बोलो. So 4W. सर W. W आ गया तहरीन तुम्हारा. 3W राज, 2W उत्कर्ष, 4W रामनिवास लेफ्ट, उत्कर्ष 4W, सेजल 3W. क्या सही? 3W is the right choice, I think. Yes, sir. Yes. 3W is correct. बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड. वर्क डन क्या होता है? स्प्रिंग को अगर मैं खींच रहा हूं तो स्प्रिंग को खींचने के लिए वर्क कर रहा हूं. मासलेस स्प्रिंग है तो तेज लगाओगे तब भी कोई वर्क नहीं होगा. स्प्रिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डेल्टा यू होता है. तो पहली बार हमने क्या किया? पहली बार का वर्क क्या है? डेल्टा यू मतलब हाफ क्या निकाला गया था? हाफ की x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. तो यह हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर. मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क किया पहले, फिर क्या वर्क करना पड़ा? दोबारा डब्ल्यू डैश हाफ के. अब स्प्रिंग कितनी खींच गई? 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर. कहां से खींचा? दोबारा मैंने x से खींचा था ना. Yes, sir. तो इसमें 3 आ गया. 3 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर. तो हाफ के एक्स स्क्वायर डब्ल्यू था, तो 3 उसके सामने लिखा हुआ है, तो 3W आ गया. खींची हुई स्प्रिंग को खींचना ज्यादा मुश्किल है. खींची हुई स्प्रिंग को खींचना 3 गुना ज्यादा, मतलब x के टर्म, मतलब अगर सेम खींचना हो. नहीं समझे मेरी बात? जैसे मान लो एक गेम हुआ और ये कहा गया भाई जो स्प्रिंग को खींच देगा 10 सेंटीमीटर वो जीत जाएगा. एक व्यक्ति को दिया गया पहले, जब स्प्रिंग रिलैक्स थी, नेचुरल लेंथ से खींचने कहा गया तो उसने खींच दिया. अब उसी खींची हुई को दोबारा को दूसरे को दिया गया कि तुम भी उतना ही खींचो. ये तो मतलब इनजस्टिस है ना. क्यों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेवल प्लेइंग नहीं हुआ ना, मतलब गड़बड़ हुआ. ये प्रेजुडिस है कि उसको तो नेचुरल से खींचना था, और अच्छा उसको ध्यान नहीं था. वो कह रहा मैं हार गया यार, मैं उतना खींच ही नहीं पाया, और मुझे खींचने को स्प्रिंग इनिशियल स्टेट क्या थी ये जरूरी है ना. x1, ये बात समझ गए कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये अगर सीख गए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा. अभी मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता हूं कि कितने कंफ्यूज हो तुम लोग. लेट्स सी द इंटेंसिटी ऑफ कंफ्यूजन. कंजर्वेशन ऑफ
मैं सही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने व्यू लिखना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट मुझे कौन बताएगा? मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में ये कंजर्व होता है, बताओ। मैं लाइन सबसे पूछूंगा और सबको रिप्लाई करना है। सर कंजर्वेशन लिख ऑफ, के रिप्लाई करना है। नहीं नहीं, बोल करके, हिंदी में बोल सकते हो। सर एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स। बिल्कुल, मैं एक तरफ से पूछ, अंश बताओ। Yes, sir. और कोई जाएगा नहीं तो मुझे फोन करना। Conservation of mechanical energy, sir. The हाँ? kinetic energy, the kinetic energy plus potential energy equals to 0. चलो, इसने ये बता दिया। मैं कह रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्राइटेरिया क्या है, किस कंडीशन में हम कंजर्व करते हैं, या स्टेटमेंट भी पूरा बता दो। अंश ने बता दिया। प्रांजल तुम बताओ, 9th क्लास का या 10th क्लास का, जहां पढ़ा होगा 9th पढ़ा होगा। प्रांजल जो जानते वही बताओ, कोई दिक्कत नहीं। Sir, sum of kinetic is equal to sir potential. इज कॉल्ड एज मैकेनिकल। अभी तो तुमने मैकेनिकल एनर्जी की बात बताई, कंजर्वेशन क्या होता है? Sir, energy sir before the work done or after is equal to नहीं, after चलो the work. ठीक। सजल तुम बताओ, कि सजल ही बोल रहा था? नहीं सर, प्रांजल बोला था। सजल तुम बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर वही सर, एनर्जी ऑफ द वर्क डन। सर एक सेकंड। तुम लोग ट्विंस हो तो वही बोलोगे जो वो बोलेगा। सर वही सर, दोनों के मन में आया था। हाँ? देवस्तुति तुम बताओ जल्दी। देवस्तुति, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? किस क्राइटेरिया, किस कंडीशन में कंजर्वेशन होता है? सर अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सर कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर मतलब अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो कंजर्व नहीं होगा। नहीं सर। चलो, तुम्हारा व्यू आ चुका है। जानवी सिंह, जानवी, जानवी बोलो। The total mechanical energy of a system is conserved if the focus doing work on the system are conservative. इफ, नहीं, क्या कंडीशन निकली? कंजर्वेटिव फोर्सेस हो कि नॉन कंजर्वेटिव हो तब भी कंजर्वेशन हो सकता है। कृष्णा तुम बताओ। Sir, total amount of potential energy is equal to total amount of kinetic energy. नहीं नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है, प्री कोविड है, पोस्ट कोविड वाली बात बताओ। कृतिका बोलो। क्षिति, कृतिका, यस सर। कृतिका बोलो क्या है, जल्दी बोलो।